News Hub, born to fight for right. नमस्कार, न्यूज हब में आप सभी का स्वागत है। मैं नुसरत आजमी। चलिए नजर डालते हैं आज की खबरों पे। डोनाल्ड ट्रंप के यूएस बर्थ सिटीजनशिप राइट के बाद में इंडियन वुमेन्स अपनी डिलीवरीज वक्त से पहले देना चाहती हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने जनवरी 20 को एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया जिसमें बर्थराइट सिटीजनशिप को खत्म करने का एम है, जो फरवरी 20 से लागू होगा। ये ऑर्डर उन बच्चों पर लागू होगा जो अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट्स या टेम्पररी वीजा वाले पेरेंट्स के यहाँ पैदा होते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक बहुत सी इंडियन प्रेग्नेंट वुमेन जो अपने 8वें या 9वें महीने में हैं, प्री टर्म सी सेक्शन डिलीवरीज करवाना चाहती हैं। डॉक्टर्स कहते हैं कि ये सब फरवरी 20 की डेडलाइन को बीट करने के लिए हो रहा है। टेक्सास के डॉक्टर एस.जी. मुकाला ने ये ट्रेंड को रिस्की बताया है। उन्होंने कहा, प्री टर्म बर्थ से कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, जैसे लंग्स का डेवलपमेंट ना होना, फीडिंग प्रॉब्लम्स और लो बर्थ वेट। फिर भी कपल्स इस रिस्क को इग्नोर नहीं कर रहे हैं। इंडियन पेरेंट्स के लिए ये टेंशन और भी बढ़ गई है जो ग्रीन कार्ड की लंबी वेट लिस्ट में है। H-1B वीजा होल्डर्स वरुण और प्रिया ने अपनी टेंशन शेयर की। हमारे लिए यूएस में स्टेबिलिटी का ये एक ही रास्ता था, अब फ्यूचर अनसर्टन लग रहा है। अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट्स के लिए ये पॉलिसी और भी ज्यादा डिवास्टेटिंग है। कैलिफोर्निया के विजय ने अपने इमोशंस शेयर किए। हम असाइलम के बारे में सोच रहे थे, लेकिन अब ये भी खत्म लग रहा है। महाराष्ट्र के लातूर में बर्ड फ्लू का कहर, 4000 से ज्यादा चूजों की हुई मौत। लातूर के धालेगांव गांव में अहमदपुर तहसील में बर्ड फ्लू का आउटब्रेक देखने को मिला है। एक पोल्ट्री फार्म में 4200 चूजों की मौत हो गई है, जिसमें फार्म ओनर की लापरवाही सामने आई है। डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर श्रीधा शिंदे के मुताबिक ओनर ने टाइम पर अथॉरिटीज को इन्फॉर्म नहीं किया, जिस वजह से इन्फेक्शन फैल गया और 4500 चूजों में से ज्यादातर मर गए। उसके सैंपल्स पुणे में लैब में भेजे गए हैं चेकिंग के लिए। इससे पहले उदगीर में 60 कौवे बर्ड फ्लू से मर चुके थे। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने 10 किलोमीटर रेडियस में अलर्ट जोन डिक्लेयर किया है और बर्ड्स की मूवमेंट पर रोक लगा दी है। अथॉरिटीज ने फार्म ओनर्स को रजिस्टर करने और टाइमली रिपोर्ट देने की एडवाइस दी है ताकि ऐसे केसेस रिपीट ना हो। जलगांव ट्रेन एक्सीडेंट में आग की अफवाह के बाद में 13 लोगों की हुई है मौत, जिसमें 4 नेपाली शामिल हैं। महाराष्ट्र के जलगांव डिस्ट्रिक्ट में पुष्पक एक्सप्रेस में फायर की अफवाह के बाद घबराहट मच गई, जिसमें 13 लोगों की जान चली गई है, जिसमें से 4 नेपाली थे। और ये हादसा पछोरा के पास महेज और परधानेट स्टेशन के बीच हुआ, जब पैसेंजर्स ने डर के मारे एडजेसेंट ट्रैक्स पर जंप कर दिया और कर्नाटका एक्सप्रेस से टकरा गए। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने मरने वालों के परिवारों को 2 लाख और इंजर्ड लोगों के लिए 50,000 का कंपनसेशन अनाउंस किया है। गार्डियन मिनिस्टर गुलाबराव पाटिल ने क्लैरिफाई किया कि फायर की अफवाह गलत थी और रेलवेज ने कंफर्म किया कि किसी भी तरह के आग का इंसिडेंट नहीं हुआ। इंसिडेंट की इन्वेस्टिगेशन कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी CRS कर रहे हैं और लोकल अथॉरिटीज अफेक्टेड फैमिलीज की मदद कर रही है। हैदराबाद से एक बहुत ही दिल दहलाने वाला हादसा सामने आया है, जिसमें एक एक्स आर्मी ऑफिसर ने अपनी बीवी को बहुत ही दर्दनाक तरीके से हत्या की। हैदराबाद के जिलेगुड़ा में एक शॉकिंग केस सामने आया है, जहां एक एक्स आर्मी ने अपनी वाइफ वेंकट माधवी को मार दिया। गुरुमूर्ति ने अपनी वाइफ को मारने के बाद उनके बॉडी पार्ट्स को प्रेशर कुकर में पकाया और गोनी बैग में डालकर चंदन लेक में फेंक दिया। माधवी कुछ दिन से गायब थी और उसके माता पिता ने 18 जनवरी को पुलिस में रिपोर्ट की थी। फिर गुरुमूर्ति ने पुलिस स्टेशन जाकर अपना जुर्म माना और कन्फेस किया कि उसने अपनी बीवी को मार दिया। पुलिस के मुताबिक ये सब एक आर्गुमेंट के बाद हुआ, जब माधवी अपने गाँव नंद्याल जाने की बात कर रही थी। तब गुरुमूर्ति को बहुत गुस्सा आया और ये क्राइम तब हुआ। तब उनके बच्चे गुरुमूर्ति की बहन के घर गए हुए थे। अभी तक बॉडी पार्ट्स रिकवर नहीं हुए हैं और पुलिस इन्वेस्टिगेशन चल रही है। गुरुमूर्ति ने ये कहानी बनाई थी कि माधवी गायब हो गई है ताकि उसकी फैमिली को उसका पता न चले। कोलकाता एयरपोर्ट पे इंडिया का पहला अफोर्डेबल फूड आउटलेट शुरू किया गया, जिसमें चाय और पानी सिर्फ 10 रुपए में मिलेंगी। कोलकाता के नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ओपन हुआ उड़ान यात्री कैफे, जो कि इंडिया का पहला अफोर्डेबल एयरपोर्ट का फूड आउटलेट है। उसने अपने पहले महीने में डेली 900 फुटफॉल अचीव किया है। ये कैफे पैसेंजर को लो कॉस्ट ऑप्शंस प्रोवाइड करता है, जैसे चाय सिर्फ 10 रुपए में, जबकि दूसरे आउटलेट्स में चाय की प्राइस काफी ज्यादा है। सिविल एविएशन मिनिस्टर राम मोहन नायडू किरणपुरा ने इस कैफे का इनॉग्रेशन कोलकाता एयरपोर्ट के सिनेट्री सेलिब्रेशन के दौरान किया था। उन्होंने कहा कि ये इनिशिएटिव एयर ट्रैवल को हर इंडिया
इंडिया के लिए ज्यादा अफोर्डेबल और एक्सेसिबल बनाने की तरफ एक बड़ा कदम है। कैफे में चाय 10 रुपए, पानी 10 रुपए, कॉफी, स्वीट मीट और समोसा 20 रुपए में मिलते हैं। ये इनिशिएटिव उन पैसेंजर्स की कंप्लेंट्स को एड्रेस करता है जो एयरपोर्ट फूड को प्राइस समझते हैं। इसकी सक्सेस के बाद ऐसे लो कॉस्ट कैफेज दूसरे एयरपोर्ट्स पर भी खोलने का प्लान हो सकता है। एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जल्द ही मुंबई एयरपोर्ट्स में भी ये कैफेज ओपन हो। मुंबई में बढ़ते पोल्यूशन पर गवर्नमेंट ने डीजल और पेट्रोल गाड़ियों पर बैन लगाने की सोच रही है। मुंबई में बढ़ता हुआ पोल्यूशन को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार पेट्रोल और डीजल से चलने वाली गाड़ियों पर बैन लगाने की सोच रही है। इसके लिए एक कमेटी बनाई है जो देखेगी कि पेट्रोल डीजल व्हीकल्स की फेसिंग आउट करके सिर्फ सीएनजी और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को रोड्स पर चलने दिया जाए। बॉम्बे हाईकोर्ट ने 9 जनवरी को मुंबई के पोल्यूशन लेवल्स को लेकर सुओ मोटो कॉग्निजेंस ली थी और सरकार को कमेटी बनाने के लिए कहा था। इसके बाद ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने एक 7 मेंबर कमेटी बनाई थी जो अपनी रिकमेंडेशन से 3 महीने में देगी। ये कदम पोल्यूशन कंट्रोल के लिए उठाया जा रहा है क्योंकि पहले के मेजर्स इतनी असर नहीं दिल पाई हैं। उरन, पनवेल और पेन के गांव वालों ने थर्ड मुंबई प्रोजेक्ट के खिलाफ आंदोलन शुरू किया। देखते हैं क्या है पूरा मामला। महाराष्ट्र सरकार ने थर्ड मुंबई प्रोजेक्ट जो कर्नाला साई चिन्ना न्यू टाउन के नाम से जाना जा रहा है उसके खिलाफ उरन, पनवेल और पेन के गांव वालों ने एक आंदोलन शुरू किया है। गांव वालों ने MMRDA, KSC, नवनगर विरोधी शेतकारी समिति रायगढ़ बनाकर 124 गांवों में जागरूकता अभियान शुरू किया है। ये प्रोजेक्ट डेवलपर्स के फायदे के लिए गांव वालों के खिलाफ है, ऐसा उनका कहना है। गांव वालों का कहना है कि सिडको, नायना और नवी मुंबई एयरपोर्ट के प्रोजेक्ट की वजह से उनकी जमीन छीनी जा रही है और उनका जीवन प्रभावित हो रहा है। कम्युनिटी के जनरल सेक्रेटरी रुपेश पाटिल का कहना है कि गवर्नमेंट ने किसानों की बात को नजरअंदाज करते हुए KS नवनगर प्रोजेक्ट को फैसला लिया है। उनका कहना है हमारे घर इलीगल डिक्लेयर हो रहे हैं और डिमोलिश किए जा रहे हैं। सुधाकर पाटिल कमेटी के प्रेसिडेंट ने कहा कि उरन और पनवेल के 36 गाँव में मीटिंग्स हो चुकी हैं और बाकी गाँव में अगले महीने तक अवेयरनेस कैंपेन कंप्लीट किया जाएगा। MMRDA के चेयरमैन संजय मुखर्जी का कहना है कि ये प्रोजेक्ट इको फ्रेंडली डेवलपमेंट और इम्प्रूव कनेक्टिविटी को एम करता है और लोकल आइडेंटिटीज को प्रिजर्व करते हुए सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट का मॉडल बनाया जाएगा। महाराष्ट्र के पुणे से एक दिल दहलाने वाला हादसा सामने आया है जिसमें एक आदमी ने अपने बेटे के सामने कैंची से अपनी बीवी की हत्या और हत्या का वीडियो वायरल किया। महाराष्ट्र के पुणे में एक दिल दहलाने देने वाली घटना सामने आई है जहां एक शख्स ने घरेलू विवाद के चलते अपनी पत्नी की हत्या कर दी। आरोपी ने पत्नी का गला कैंची से काटा और ये सब उसके बेटे के सामने हुआ। हैरान करने वाली बात यह है कि आरोपी ने इस घिनौनी वारदात की वीडियो भी बनाई और उसे वायरल कर दिया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और आरोपी की तलाश जारी है। आज वसई विरार सिटी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वसई ईस्ट पे 41 इलीगल बिल्डिंगों का डिमोलिशन करेगा। वसई विरार सिटी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आज से वसई ईस्ट के अग्रवाल नगर में 41 इलीगल बिल्डिंग्स के डिमोलिशन शुरू करेगा। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद ये एक्शन लिया जा रहा है क्योंकि ये बिल्डिंग्स रिजर्व लैंड पर बनाई गई थी। 23 से 28 जनवरी के बीच 32 इलीगल बिल्डिंग्स का डिमोलिशन किया जाएगा। पुलिस सिक्योरिटी के लिए एरिया में 400 से ज्यादा पुलिस पर्सनल को डिप्लॉय किया गया है और किसी भी डिस्टर्बेंस को रोकने के लिए प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स को भी लगाया गया है। ये एक्शन पहले दिसंबर में होना था लेकिन रेसिडेंट्स ने अपने घर खाली नहीं किए थे। इसकी वजह से काम में देरी हुई। अब VVC CM ने इसे इम्प्लीमेंट करने का डिसीजन लिया है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस एवं हिंदू हृदय सम्राट श्री बाला साहेब ठाकरे की जयंती के अवसर पर मानपा प्रशासन की ओर से आयुक्त श्री संजय कबारे ने आज पुष्पांजलि अर्पित कर नमन किया। इस अवसर पर नगर निगम उप सचिव श्री मनोज कांबले उपस्थित थे। न्यूज़ अप चैनल में आज के लिए बस इतना ही। मैं नुज़हत आज़मी। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड डू कमेंट योर फीडबैक। धन्यवाद। News Hub, born to fight for right.